दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे सितारे की कहानी जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसने पर्दे पर हीरो बनकर लाखों दिलों को जीत लिया, लेकिन असल जिंदगी में कभी संघर्षों का कैदी तो कभी विवादों का साया बन गया। ये कहानी है उस बेटे की जिसके माता पिता बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारे थे, लेकिन माँ की मौत ने उसके दिल को तोड़ दिया और नशे ने उसकी जिंदगी को अंधेरों में ढकेल दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने एक ओर मुन्ना भाई बनकर सबको हंसाया तो दूसरी ओर कैदी बनकर सालों जेल की सलाखों के पीछे भी जिंदगी काटी। हाँ दोस्तों, ये कहानी है संजय दत्त की, एक ऐसे शख्स की जिसने हर गलती, हर हार, हर दर्द से कुछ सीखा और बार बार टूट कर भी हर बार नई ताकत के साथ खड़ा हो गया। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां फिल्मी माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और बाद में राजनेता बने। वहीं उनकी मां नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि संजय दत्त ने आंखें खोलते ही कैमरे की चमक दमक देखी, लेकिन ये भी सच है कि चमकदार पर्दे के पीछे का जीवन उतना आसान नहीं था। संजय दत्त का परिवार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक माना जाता है। पिता सुनील दत्त एक साधारण पंजाबी परिवार से थे। वे अपने संघर्ष और मेहनत के बल पर बॉलीवुड में स्टार बने। उन्होंने मदर इंडिया, पड़ोसन, वक्त, खानदान जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। सुनील दत्त न केवल एक सफल अभिनेता थे बल्कि राजनीति में आकर संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी बने। मां नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे तालिबात अभिनेत्रियों में से थीं। उन्होंने मदर इंडिया, आवारा, बरसात जैसी दर्जनों फिल्मों में काम किया। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। नम्रता और प्रिया दत्त संजय की दो बहनें हैं। नम्रता दत्त की शादी अभिनेता कुमार गौरव से हुई, जबकि प्रिया दत्त ने राजनीति में कदम रखा और संसद सदस्य भी बनी। संजय दत्त का बचपन राजसी ठाट भाट में गुजरा। वे स्टार किड थे, इसलिए मीडिया और जनता का ध्यान हमेशा उनकी ओर रहता था, लेकिन इसके साथ ही उन पर यह दबाव भी था कि उन्हें अपने माता पिता की तरह ही सफल होना है। उनकी पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से हुई। बचपन से ही उन्हें संगीत और अभिनय में रुचि थी। संजय दत्त की जिंदगी का पहला बड़ा सदमा तब आया जब उनकी मां नरगिस जी का 1981 में कैंसर से निधन हो गया। उस समय संजय दत्त अपनी पहली फिल्म रॉकी की रिलीज की तैयारी कर रहे थे। मां का साथ उनके लिए बहुत मायने रखता था और अचानक उनका चले जाना संजय को अंदर से तोड़ गया। यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी ने एक अंधेरी राह पकड़ ली। इस सदमे से उभरने के लिए उन्होंने नशे का सहारा लिया और धीरे धीरे ड्रग्स की लत में फंस गए। संजय दत्त को बचपन में सब संजू बाबा कहकर बुलाते थे। वे बेहद शरारती थे, लेकिन दिल के साफ और दयालु। संजय दत्त बचपन से ही वे थोड़े विद्रोही स्वभाव के थे। अक्सर स्कूल के नियमों से टकरा जाते और शरारतों की वजह से शिक्षकों से डांट खाते। लेकिन इन सबके बावजूद उनके माता पिता चाहते थे कि संजय पढ़ाई में अच्छा करे। सुनील दत्त अक्सर उन्हें समझाते, संजू, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पढ़ाई और अनुशासन जरूरी है। संजय पहली बार कैमरे के सामने तब आए जब वे बच्चे थे। फिल्म रेशमा और शेरा 1971 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। उस समय वे सिर्फ 12 साल के थे। हालांकि ये उनके करियर की औपचारिक शुरुआत नहीं थी, लेकिन यहीं से उनके भीतर अभिनेता बनने का सपना पनपने लगा। नरगिस जी हमेशा संजय के बेहद करीब थीं। वे चाहती थीं कि संजू एक अच्छे इंसान बने, चाहे वो अभिनेता बने या कुछ और। नरगिस जी अक्सर संजय के स्कूल फंक्शंस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस में जाती और उनका हौसला बढ़ाती। यही वजह थी कि संजय को मां से बेहद लगाव था। संजय ने अपनी किशोरावस्था तक आते आते तय कर लिया था कि वे अभिनय की दुनिया में ही जाएंगे। पिता सुनील दत्त इस बात से सहमत थे, लेकिन किस्मत ने संजय के लिए कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वे जवानी की दहलीज पर पहुंचे, उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। मां नरगिस का कैंसर से बीमार पड़ना, करियर की शुरुआत, पहली फिल्म रॉकी और मां नरगिस का निधन। संजय दत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था फिल्मों में अभिनेता बनना। साल 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने का फैसला किया। फिल्म का नाम था रॉकी। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा थी जिसमें संजय दत्त ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके साथ टीना मुनीम, अब टीना अंबानी लीड एक्ट्रेस थीं।
फिल्म रॉकी के सेट पर सबकी निगाहें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर थीं, संजय दत्त। लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसी समय संजय दत्त की मां नरगिस गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें कैंसर हो गया था। परिवार ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। नरगिस जी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म का प्रीमियर अपनी आंखों से देखें, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिल्म के रिलीज होने से 3 दिन पहले ही, यानी 2 मई 1981 को नरगिस जी का निधन हो गया। ये घटना संजय दत्त की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। संजय ने अपनी पहली फिल्म के सपनों को आंखों में लिए मां के साथ उनका आशीर्वाद पाने की चाह रखी थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मां इस दुनिया में नहीं थी। मां की मौत ने संजय को अंदर से झकझोर दिया। वे बेहद अकेला महसूस करने लगे। उस दौर में उन्हें सही मार्गदर्शन और सहारा नहीं मिला। इसी खालीपन को भरने के लिए उन्होंने ड्रग्स और नशे की ओर कदम बढ़ा दिए। रॉकी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही, लेकिन फिल्म की सफलता का स्वाद लेने से पहले ही संजय नशे और मां के गम में डूब चुके थे। रिहैब सेंटर का सफर। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी 1981 हिट हुई थी। दर्शकों ने उनमें एक नए हीरो की छवि देखी थी। लंबे बाल, स्टाइलिश अंदाज और अलग किस्म का व्यक्तित्व। हर कोई सोच रहा था कि ये लड़का बॉलीवुड में लंबी पारी खेलेगा। लेकिन जिंदगी की सच्चाई पर्दे पर की चमक धमक से कहीं अलग होती है। मां के निधन का गम संजय को अंदर से खोखला कर चुका था। फिल्म की सफलता के बाद जहां बाकी स्टार्स नए नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो जाते हैं, वहीं संजय धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आने लगे। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था, मैंने 9 साल तक हर तरह का नशा किया। जिस चीज का नाम लोग सोच भी नहीं सकते, मैंने सब ट्राई किया। शुरुआत में दोस्तों के साथ पार्टी में मजे के लिए ड्रग्स लेना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वे अक्सर शूटिंग पर देर से पहुंचते, कभी नशे में होते, कभी गायब हो जाते। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके इस रवैये से परेशान रहने लगे। करियर का उतार चढ़ाव। 1980 के दशक में उनकी कुछ फिल्में आईं। विधाता 1982 हिट रही। जमीन आसमान 1984 फ्लॉप रही। नाम 1986 इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। नाम संजय दत्त की करियर डिफाइनिंग फिल्म थी। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो गलती से गलत रास्ते पर चला जाता है। संजय की असल जिंदगी और फिल्म का किरदार कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खाते थे। इस फिल्म के बाद लोग उन्हें गंभीर अभिनेता मानने लगे। लेकिन सफलता के साथ साथ उनका नशे का सफर और भी गहरा होता चला गया। सुनील दत्त अक्सर बेटे की हालत देखकर परेशान हो जाते थे। उन्होंने कई बार संजय को समझाने की कोशिश की। बहनें प्रिया और नम्रता भी चाहती थीं कि संजय इस दलदल से बाहर आएं। लेकिन नशा ऐसा जाल होता है जिसमें से निकलना आसान नहीं होता। रिहैब सेंटर का सफर। आखिरकार परिवार ने संजय को अमेरिका के टेक्सास स्थित एक रिहैब सेंटर में भर्ती कराया। यहाँ पर संजय दत्त ने लगभग 2 साल तक इलाज करवाया। रिहैब के दौरान उन्हें हर रोज अपने जीवन की गलतियों पर विचार करने का समय मिला। मैंने अमेरिका में रहते हुए हर रोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने वादा किया कि मैं एक दिन खुद को बदल दूंगा। रिहैब से लौटने के बाद संजय ने फिर से अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। संजय दत्त की जिंदगी में अब तक जितने भी तूफान आए थे, माँ की मौत, नशे की लत, करियर का संघर्ष, सब छोटे लगने वाले थे उस तूफान के सामने जो साल 1993 में उनकी जिंदगी में आया। मुंबई बम धमाका 12 मार्च 1993। इस दिन मुंबई शहर दहशत से कांप उठा। एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। ये घटना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। जांच शुरू हुई और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। धीरे धीरे नाम सामने आने लगे और चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें संजय दत्त का नाम भी जुड़ गया। पुलिस के अनुसार संजय दत्त पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप लगा। कहा गया कि उन्होंने अपने घर पर AK-56 राइफल रखी थी। ये मामला टाडा के तहत दर्ज हुआ। लोग हैरान थे, क्या सचमुच सुनील दत्त का बेटा बॉलीवुड का बड़ा स्टार आतंकवादियों से जुड़ा हो सकता है?
अप्रैल 1993 में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया। अचानक एक सुपरस्टार से वे अपराधी की तरह सलाखों के पीछे पहुंचे। जेल में बिताए गए दिन संजय के लिए बेहद कठिन थे। उन्होंने खुद बताया था कि जेल में मैंने जमीन पर सोया, कठोर अनुशासन झेला और समझा कि इंसान के पास अगर आज़ादी नहीं है तो सब बेकार है। पिता सुनील दत्त का संघर्ष। सुनील दत्त बेटे पर लगे आरोपों से बेहद दुखी थे। वे लगातार कहते रहे कि मेरा बेटा आतंकवादी नहीं है, उसने गलती की है लेकिन उसका दिल साफ है। सुनील दत्त ने अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल किया ताकि बेटे को न्याय मिल सके। उस दौर में मीडिया और जनता का रवैया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मानते थे कि संजय निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। वहीं कुछ का मानना था कि उन्होंने अपने स्टारडम का गलत इस्तेमाल किया। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद उनकी कई फिल्में अधर में लटक गईं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कुछ निर्माताओं ने उनका साथ भी दिया और इंतजार किया कि वे वापस आएंगे। जेल से रिहाई। संजय को पहली बार जमानत पर रिहा किया गया, फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस तरह उनकी जिंदगी सालों तक अदालतों और जेल के चक्कर में उलझी रही। 2006 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संजय दत्त आतंकवाद के आरोपों से बरी हैं, लेकिन गैरकानूनी हथियार रखने के दोषी पाए गए। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, बाद में ये घटाकर 5 साल कर दी गई। जेल की जिंदगी। पुणे की येरवड़ा जेल में संजय दत्त ने समय बिताया। यहाँ उन्होंने बैरक में रहकर साधारण कैदी की तरह काम किया। कभी फर्नीचर बनाने का काम किया, कभी बागबानी की। उन्होंने जेल की लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी और आत्मचिंतन किया। जेल की सजा और मुकदमों की लड़ाई के बीच भी संजय दत्त का स्टारडम कम नहीं हुआ। उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि दर्शक उन्हें भुला नहीं पा रहे थे। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद संजय दत्त ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उस दौर में उन्होंने कुछ फिल्में की। खलनायक 1993, साजन 1991, वास्तव 1999। इन फिल्मों ने दर्शकों को दिखाया कि संजय सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं, बल्कि गहराई से अभिनय करने वाले कलाकार हैं। खास तौर पर वास्तव ने उनकी पहचान बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने एक साधारण लड़के का किरदार निभाया जो हालात की वजह से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है। फिल्म का डायलॉग 50 तोला 50 तोला घर घर में मशहूर हो गया। मुन्ना भाई का जन्म। साल 2003 में राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त को लेकर एक फिल्म बनाई, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म ने संजय दत्त की जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक भाई यानी गैंगस्टर का किरदार निभाया जो डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपने पिता का सपना पूरा कर सके। फिल्म में कॉमेडी, इमोशन और इंसानियत का जबरदस्त मेल था। संजय दत्त ने इस किरदार में इतनी जान डाल दी कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी मुन्ना भाई कहने लगे। जेल जाने और विवादों के बावजूद जनता ने संजय दत्त को फिर से गले लगाया। उनकी मासूम मुस्कान, दिल छू लेने वाली एक्टिंग और इंसानियत से भरे डायलॉग्स ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि संजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक इंसान है जो अपनी गलतियों के बावजूद दिल से अच्छा है। मुन्ना भाई का असर। मुन्ना भाई MBBS की सफलता के बाद 2006 में सीक्वल आई, लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नए अंदाज में पेश किया। गांधीगिरी शब्द पूरे भारत में ट्रेंड बन गया। संजय दत्त ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि हर तरह की भूमिकाओं में जान डाल सकते हैं। मुन्ना भाई के बाद संजय दत्त ने कई फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया। कांटे 2002, मिशन कश्मीर 2000, प्लान 2004, धमाल 2007, अग्निपथ 2012, जिसमें उन्होंने खलनायक कांचा चीना का किरदार निभाया। इन फिल्मों ने दिखाया कि संजय दत्त के पास अभी भी दर्शकों को देने के लिए बहुत कुछ है। संजय दत्त का निजी जीवन हमेशा चर्चा में रहा। उनके रिश्ते, शादियां सब सुर्खियों का हिस्सा बनी। संजय दत्त ने अपनी पहली शादी अमेरिकी मूल की अभिनेत्री ऋचा शर्मा से की। दोनों की मुलाकात 1980 के दशक में हुई थी और 1987 में उन्होंने शादी कर ली। ऋचा और संजय की एक बेटी हुई त्रिशला दत्त, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी संजय को गहरा दर्द दिया। शादी के कुछ ही सालों बाद ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और 1996 में उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना ने संजय को फिर से अकेला कर दिया। त्रिशला दत्त का पालन पोषण अमेरिका में हुआ और आज वे वहीं बस गई हैं। 1998 में संजय दत्त ने मॉडल और एयर होस्टेस रिया पिल्ले से दूसरी शादी की।
रिया और संजय की जोड़ी शुरुआत में खुशहाल दिखी, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। 2005 में ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। संजय दत्त की जिंदगी में स्थिरता तब आई जब साल 2008 में उन्होंने मान्यता यानी दिलनवाज शेख से तीसरी शादी की। मान्यता से शादी के बाद संजय दत्त के जीवन में संतुलन और शांति आई। 2010 में जुड़वा बच्चे हुए शाहरान और इकरा। आज मान्यता दत्त संजय की लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि उनके जीवन की ताकत भी हैं। वे संजय के करियर, परिवार और बिजनेस हर चीज को संभालती हैं। संजय दत्त की दोस्ती बॉलीवुड में मशहूर है। संजय गुप्ता, फिल्म मेकर, कुमार गौरव, जीजा, सलमान खान, सह अभिनेता संजय कपूर और कई कलाकारों से उनकी गहरी दोस्ती रही है। खास तौर पर सलमान खान के साथ उनकी बॉन्डिंग अक्सर सुर्खियों में रहती है। दोनों ने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया। संजय दत्त का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, जैसे माधुरी दीक्षित। 90s के दशक में माधुरी और संजय की नज़दीकियां खूब चर्चा में रहीं, लेकिन संजय की गिरफ्तारी और विवादों के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। संजय दत्त का मानना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की, लेकिन परिवार ने हमेशा उन्हें संभाला। खास तौर पर उनकी बहन प्रिया दत्त और वाइफ मान्यता ने हर मुश्किल समय में उनका साथ नहीं छोड़ा। संजय दत्त की जिंदगी किसी साधारण इंसान की तरह सीधी नहीं रही। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें चमक धमक, अंधेरे, गलतियां, संघर्ष और नई शुरुआत सब कुछ शामिल हैं। संजय दत्त ने कभी अपनी कमजोरियों को छुपाया नहीं। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि उन्होंने गलतियां की, लेकिन उनसे सीखा भी। यही ईमानदारी उन्हें अलग बनाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही परिवार का साथ, यानी पिता सुनील दत्त, बहनें, पत्नी मान्यता और जनता का प्यार, जिसने हर बार उन्हें दोबारा स्वीकार किया। अगर आप ध्यान दें तो संजय दत्त की असली छवि सुपरस्टार से ज्यादा इंसान की है। वे गलतियां करते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। संजय दत्त की जिंदगी हमें सिखाती है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन्हें स्वीकार कर बदलना ही असली जीत है। संकट और संघर्ष हमें तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। परिवार और दोस्त जीवन के सबसे बड़े सहारे होते हैं। आज संजय दत्त न सिर्फ एक सफल अभिनेता है बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं। वे फिल्मों में काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और नए कलाकारों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। उनकी जिंदगी हमें यही संदेश देती है कि गिरना गलत नहीं है, गलत है गिरकर उठना छोड़ देना। संजय दत्त की लेटेस्ट फिल्में द भूतनी 2025 ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें संजय दत्त, मौनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बागी 4 2025 ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में है और संजय दत्त विलन या विरोधी किरदार में है। फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि गिरकर उठना ही असली जीत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही सितारों की जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानियाँ।